Hello everyone, welcome back to our channel Takrakan. So I am Sumant and here I am with another session for the next CIB exam. So जैसे कि we all know the syllabus will be going to be completely updated. It's like a completely new version you can say. So in from the 2023 onwards. So December attempt is very important still for the those who are going to appear for the next exams. So it's very important to know the passing criteria as well, because before attempting the exam we need to plan that how we are going to clear, that is what will be the criteria to clear the exam in one go, right? So let's start the session. So here you can see this is the passing criteria and I will give you एग्जाम्पल्स कि हम अगर 5 जो पेपर था उसमें से कैसे कैसे प्लान आउट कर लेंगे सो दैट हमारा जो पासिंग क्राइटेरिया आराम से कवर हो जाए। आई विल गिव यू 2 एग्जाम्पल्स। एक केस में जो 45 पास वाला जो पासिंग क्राइटेरिया इंडिविजुअल वाला वो कैसे काम करता है, एंड नेक्स्ट वाला सेकंड वाला में मैं आपको ये वाला दिखाऊंगा कि 45 वाला क्राइटेरिया कैसे आपको 50 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, सो स्टे ट्यून। सो लेट मी शो यू। सी यहाँ पर पहले ही लिख दिया है, यू कैन सी कि मिनिमम मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विल बी 50। ठीक है, सो कैंडिडेट्स एटलीस्ट 45 मार्क्स इन ईच सब्जेक्ट विथ एन एग्रीगेट ऑफ 50 मार्क्स इन ऑल सब्जेक्ट इन सिंगल अटेम्प्ट। अगर आप एक ही अटेम्प्ट में अपना पूरा एग्जाम पेपर को क्लियर करते हैं देन आपको मिनिमम जो है 45 हो जाएगा। एंड आपको ओवरऑल कितना 50 मार्क्स रखना है, जैसे कि आपको ओवरऑल अभी 5 पेपर्स हो जाएगा। ठीक है, so 5 people, each one is 100, so that means that is 500। ठीक है, so out of 500 50% will be 250 mark is the passing criteria for the CIB। ठीक है, so जैसे कि अगर आपका 4 पेपर है देन 400 का 200 हो जाएगा आपका फॉर द पासिंग क्राइटेरिया। सो CIB में हमारा 5 पेपर्स है, सो 250 हो जाएगा हमारा पासिंग क्राइटेरिया। गॉट इट। सो यहाँ पर 45 मार्क्स वाला क्राइटेरिया कैसे यूजफुल होगा, आई विल शो यू। सो यहाँ पर पकड़ लीजिए, दिस इज फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सो 5 पेपर्स है हमारा। सो 5 पेपर्स में मेरा फर्स्ट वाला जो पेपर है उसमें से पकड़ लीजिए मेरा एग्जाम में मार्क्स आया है, लेट मी शो यू एक सेकंड। फर्स्ट पेपर में मेरा 45 एंड सेकंड पेपर में मेरा 50, थर्ड पेपर में 45 एंड यहाँ पर 50 एंड यहाँ पर मेरा 60। ठीक है, सो टोटल अभी मैं आर्डन कर लूँगा कितना आया मेरा 50 50 100 60 160 45 90। सो 160 दैट इज 160 प्लस 90 दैट इज 250। सो ये ओवरऑल मेरा पास मार्क कितना आ गया ये वाला CIB में। ठीक है, सो दैट इज 250 एंड हमारा पासिंग क्राइटेरिया कितना है 250 है। सो यहाँ पर आप 45 रखेंगे, ये एक ही अटेम्प्ट में। ठीक है, एक ही अटेम्प्ट में, जैसे ही पकड़ लीजिए ये है जून का, जून 2023 में आपने सब पेपर को अटेम्प्ट किया और आपका मार्क्स इतना आया। सो मिनिमम 250 आ गया। ठीक है, सो यहाँ पर आपका क्या हो गया CIB आपका पास है। गॉट इट। सो सेकेंड वाला केस मैं आपको एक दिखाता हूँ। ठीक है, सो यू विल हैव द कंप्लीट क्लैरिटी रिगार्डिंग द पासिंग क्राइटेरिया। सो यहाँ पर 1 2 3 4 5 पेपर्स है हमारा। ठीक है, सो यहाँ पर पकड़ लीजिए फर्स्ट पेपर में मेरा एक सेकंड वही सेम थिंग 45 आया, सेकेंड पेपर में मेरा 50 आया एंड यहाँ पर भी मेरा 45 आया, यहाँ पर भी मेरा 45 आया एंड इसमें मेरा समथिंग लाइक 50 आया। ठीक है, सो यहाँ पर मैं आर्डन करता हूँ मेरा टोटल मार्क्स कितना आता है। सो 50 50 100 90 एंड 40, 190 प्लस 40 दैट इज 235। सो यहाँ पर मेरे को कितना मार्क मिला है 235, पर मेरे को चाहिए कितना था दैट इज 250। तो यहाँ पर मेरा जो है 15 मार्क्स का शॉर्ट है। सो यहाँ पर CIB जो है मेरा फेल है। ठीक है, सो यहाँ पर अगर देखा जाए CIB इज फेल, और यहाँ पर हमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा यहाँ पर आप अगर CIB पास हो गए कम्प्लीटली इन वन पैटर्न में देन आपको कोई भी इंडिविजुअल मार्क का कैलकुलेट नहीं होगा। यहाँ पर आपने CIB फेल हो गए दैट मीन्स आपको नेक्स्ट अटेम्प्ट देना है, तो यहाँ पर कुछ कुछ पेपर क्लियर भी हो गया। सो देखिए यहाँ पर आपका 45 जो मार्क्स है ये हो गया आपका फेल, और ये जो है जो 50 है दैट मीन्स अगर आपका एक अटेम्प्ट में इफ यू आर अनेबल टू क्लियर द CIB एग्जाम इन वन गो इन ए सिंगल अटेम्प्ट देन योर पासिंग क्राइटेरिया दिस 45 मार्क विल बी कन्वर्टेड इनटू 50 इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट। ठीक है, अगर आपने फुल ये जो आपने फेल हो गए देन अलग बात है। ठीक है, लेट मी आई विल गिव यू दैट एग्जाम्पल एक्चुअली, पहले इसको देख लेते हैं। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में कौन सा वाला ये जो 50 मेरा पास हो गया हो, सो दिस इज पास, दिस इज
फेल, दिस इज फेल, दिस इज पास। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मैं ये जो दोनों पेपर मेरा पास हो गया है, मैं 1 3 4 1 3 एंड 4 वाला पेपर को दूंगा, जिसमें मेरा मिनिमम कितना होगा 50 होना चाहिए, ठीक है। एंड मिनिमम 50 मतलब, एंड यहाँ पर मेरा कितना हो गया देखिए, यहाँ पर 50 50 100 ऑलरेडी है, ये दोनों को मिला के मेरा ऑलरेडी 100 मार्क्स है। एंड 250 मेरे को चाहिए, आई नीड 150। ऐसे भी आपको मिनिमम आपको वो 50 50 चाहिए। सो ओवरऑल आपका आर ऑन करेंगे तो एग्रीगेट आपका 150 ही हो जाएगा, ठीक है। सो इन द नेक्स्ट अटेम्प्ट आपका पासिंग क्राइटेरिया जो है 50 हो जाएगा एंड ओवरऑल आपको 150 लाना चाहिए। एंड सीआईबी को पास करने के लिए जितने भी आप अटेम्प्ट में क्लियर करिएगा, देन आपको ओवरऑल जो मार्क है 250 हो जाना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है। सो होपफुली यू गॉट इट। सो और एक हम देते हैं कि एग्जाम्पल, जिसमें हम ये डिसाइड कर लेंगे कि अगर पकड़ लीजिए कैसे मेरा मैं फर्स्ट अटेम्प्ट दे दिया, ठीक है, और उस फर्स्ट अटेम्प्ट में मैं कैसे प्लान कर लूँगा कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में भी मेरे जो 45 मार्क्स वाला मेरे को बेनिफिट्स मिले, जैसे हम अभी यहाँ पर भी करते थे। जो रिसेंट वाला 3 पेपर वाला चल रहा है वहाँ पर भी जैसे कि फॉर एग्जाम्पल लेट मी शो यू, ठीक है। सो सी यहाँ पर मेरा पकड़ लीजिए ये मेरा जुलाई है, ठीक है। सो जुलाई 2023 और ये मेरा नवंबर है 2023, ठीक है। सो 1 2 3 4 5 पेपर है, ठीक है। यहाँ पर भी 1 2 3 4 5 पेपर है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा पकड़ लीजिए, एक में मेरा 45 आया, एक में मेरा 40 आया, और नेक्स्ट में मेरा 30 आया, नेक्स्ट में मेरा 40 आया, और नेक्स्ट में मेरा 49 आया, ठीक है। सो यहाँ पर मेरे को टोटल मार्क्स कितना हो गया, दैट इज 3 40 40 80 3 110 150 एंड 190 190 दैट इज 203 हो जाएगा, ठीक है। बोली गॉट इट। 4 4 8 3 11 4 15 4 19 1 20। सो 203 हो गया मेरे को कितना मिला है 203, पर मेरे को 250 चाहिए था, पर मेरे को 203। दैट मीन्स मेरा यहाँ पर CAIIB क्या है, फेल है। एंड यहाँ पर देखिए अगर आप मेरा फेल है दैट मीन्स मेरे को नेक्स्ट अटेम्प्ट देना पड़ेगा। सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में मेरा पासिंग क्राइटेरिया कितना है, नॉर्मली 50 हो जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आपका सब पेपर में अपने फेल 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 है, ठीक है। सो यहाँ पर पकड़ लीजिए, यहाँ पर आपका 50 हो जाता है, ये जो 90 49 है ये आपका 50 है बाई चांस, देन आपका सो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये जो यही वाला सेम पेपर का जब आप देंगे नेक्स्ट में जब 49 होगा, देन आपको नेक्स्ट में आपको ये जो 45 वाला बेनिफिट्स मिल सकता है, ठीक है। पकड़ लीजिए अभी 49 है, देन ये वाला आपको नेक्स्ट पेपर में आप पूरा 5 पेपर को नवंबर में देने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि अब मैं 100 पेपर में फेल हुए हैं। सो यहाँ पर पकड़ लीजिए सेम क्राइटेरिया, यहाँ पर आपका 45 आया, और यहाँ पर आपका 50 आया, यहाँ पर आपका 50 आया, यहाँ पर आपका 48 आया, और एक में आपका 60 आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं टोटल देख लेता हूँ कितना है, दैट इज 3 1 4 1 5 5 10 5 15 4 19 6 25, ठीक है। सो यहाँ पर देखिए 253 मेरा आ गया, मेरा CIB जो है 250 वाला जो है क्राइटेरिया वो क्रॉस हो गया मेरा, एंड मेरा CIB जो है पास है। सो यहाँ पर देखिए ये जो 45 है 48 है यहाँ पर भी आपका पास है, क्योंकि आपका सिंगल अटेम्प्ट में ओवरऑल जो मार्क्स है 250 अबव है, ठीक है। फॉर बाई चांस फॉर एग्जाम्पल आई एम गिविंग यू, यहाँ पर आपका जो 49 वाला मार्क है ये पकड़ लीजिए, ये जो फर्स्ट जुलाई में आपका 50 हो गया था, ठीक है। सो यहाँ पर 1 मार्क बढ़ा है, सो ये जो 203 है ना, मेरा टोटल मार्क कितना हो गया 204 है, और यहाँ पर मेरा 250 से है, मैं CIB तो फेल हूँ, ठीक है। पर मेरा ये जो 5th वाला टॉपिक सब्जेक्ट है ना, मैं यहाँ पर पास हूँ, यहाँ पर मेरा फेल है, 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 ठीक है। सो ये जो नेक्स्ट अटेम्प्ट में ना मेरे को अगर यही वाला अटेम्प्ट मैं 5th वाला पेपर को दूंगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर मेरा पास हो गया है ऑलरेडी, ठीक है। सो ये जो अपने नेक्स्ट अटेम्प्ट में ये वाला अगर मार्क रखे 50 50 48 45, देन आपका ये वाला 45 48 में आप फेल हो गए, ठीक है, और आपका पास है ये वाला जो भी है 50। दैट मीन्स अगर आप एक भी पेपर में पास हो जाते हैं, नेक्स्ट अटेम्प्ट में 4 पेपर देते हैं, 5 पेपर को एक साथ नहीं देते हैं, देन आपका नेक्स्ट अटेम्प्ट में जो मिनिमम जो पासिंग क्राइटेरिया दैट विल बी द 50, ठीक है। सो ओवरऑल 50% रखना चाहिए, मिनिमम 45 वाला जो एडवांटेजेस है आपको इन सिंगल अटेम्प्ट में अगर पास करते हैं ऑल द 5 पेपर्स, देन आपको वो वाला बेनिफिट्स मिलेगा, ठीक है। सो इसका बेनिफिट्स हम कैसे लेते थे अभी रिसेंटली, फॉर एग्जाम्पल आप इसके बारे में भी मैं आपको बता दूंगा जब हमारा स्ट्रैटेजी का सेशन आएगा कि हम कैसे प्लान आउट कर लेंगे, ठीक है। अभी हम जो एग्जाम चल रहा है यहाँ पर हम ऐसे ही प्लान कर लेते थे लाइक दिस,
कि पकड़ लीजिए ABM है, ठीक है, BFM है और मेरा ऑप्शनल डिटेल है, ठीक है, दिस इज ऑप्शनल, ठीक है। अगर पकड़ लीजिए मेरा ABM में 48 आ गया है, BFM में मेरा समथिंग लाइक 43 आ गया है, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा डिटेल में मेरे को कितना चाहिए था, सी आई थिंक 1 और 4 4 8 9 91 है मेरा 250 से कितना, दैट इज 50 प्लस 9 59 भी अगर मैं रख लेता हूँ मेरा 150 तो हो जाएगा, पर मेरा BFM जो है एंड जो ABM है वो मेरा BFM जो है 45 के नीचे है, तो यहाँ पर मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है। सो यहाँ से भी एक अच्छा है, मैं 45 वाला एग्जाम्पल दिया था और एक 45 के नीचे से एक एग्जाम्पल दे देता हूँ, ठीक है। सो यहाँ पर मेरा जो है पास हो नहीं पाएगा, ठीक है। तो इस केस में हम क्या करते थे, अगर मेरा 45 है, 48 है, 43 है, यहाँ पर मेरा देख रहा हूँ BFM में फेल हूँ, BFM मेरे को नेक्स्ट में देना पड़ेगा, वहाँ पर मेरे को 50 रखना पड़ेगा। अगर मैं 59 यहाँ पर रख लेता हूँ देन मेरे को ये भी देना पड़ेगा, ये भी देना पड़ेगा। सो हम क्या करते थे, रिटेल को जाते थे पर वहाँ पर जानबूझकर 40 या मतलब जानबूझकर फेल होकर आते थे, सो दैट हमें तीनों पेपर एक साथ देना पड़े और हमें जो 45 वाला बेनिफिट्स मिले, ठीक है। एटलीस्ट अगर आपका चांस बने रहे देन 45 मार्क्स भी मैटर करता है। अभी तो नेगेटिव मार्किंग है, सो उसके लिए भी हमें साथ में प्लान आउट कर लेना चाहिए कि कैसे कैसे स्मार्टली हमें अप्रोच के साथ एग्जाम को क्लियर करना है, ठीक है। सो और एक है, मैं और एक एग्जांपल देता हूँ जिसमें कि आपको क्लैरिटी आ जाएगा। और एक 45 वाला पकड़ लीजिए, ये एक सब्जेक्ट है, एक सेकंड, 1 2 3 4 5, ठीक है। सो फर्स्ट वाला सब्जेक्ट में मेरा 40 आ गया, सेकंड वाला में 44 आ गया, इसमें मेरा 70 आ गया और इसमें मेरा 80 आ गया और इसमें मेरा 45 है, ठीक है। सो यहाँ पर मैं देख लेता हूँ, ठीक है। तो दिस इज जुलाई में मैं दिया हूँ, ठीक है, और 44 है ये। तो मेरा टोटल मार्क्स कितना है, 5 4 9, ठीक है, 8 4 12 7 19 4 23 4 27, 279 है। सी मेरा 250 मार्क है पास के लिए, इससे मेरा इतना सारा मार्क 279, दैट इज 29 मार्क ज़्यादा है, तो मेरा CIV तो पास है क्या। सो हियर CIV अगर देखा जाए जो रूल के अकॉर्डिंग, यहाँ पर आपका CIV फेल है, ठीक है, क्योंकि आपका देखिए यहाँ पर ये जो है आपको 45 मार्क्स है, जो इंडिविजुअल है ना, इंडिविजुअल कट ऑफ 45 इन वन गो में यहाँ पर आपका फेल है। और यहाँ पर पकड़ लीजिए 44 है, दैट मीन्स 1 मार्क भी नीचे है, यहाँ पर भी आपका ये फेल है, ये फेल है। और ये जो है देखिए ये 45 वाला पास है, पर जैसे कि आपका CIB तो आपका पास नहीं हो पाया ना, क्योंकि अपने 2 पेपर में फेल हुए हैं, तो ये जो 45 वाला है या ये वाला भी आपका फेल है। तो अगर इसमें आपका 49 भी होता, इसमें भी आपका फेल होते, पर इसमें पकड़ लीजिए फोल वाले पेपर में आपका 50 होता देन आपका पास होता है। दैट मीन्स 50 इज द सिक्योर जोन, ठीक है। एंड हमारा पास क्या है, देखिए 50 हमें चाहिए था नॉर्मली, तो यहाँ पर हमारा पास है, यहाँ पर हमें पास है, ठीक है। और 29 मार्क्स मेरे को यहाँ पर कितना 20 मार्क्स, यहाँ पर 30 मार्क्स मेरा ज़्यादा आया है, पर ओवरऑल अगर देखा जाए मेरा कहीं ना कहीं कम हो गया है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पर मेरे को 45 और यहाँ पर 1 मार्क्स के लिए अगर एक पेपर में, ये तो 2 पेपर का एग्जांपल दे दिया, पकड़े इसमें 50 है और इसमें 44 है और इसमें 45 है, देन इसमें तो आपका पास हो गया, ठीक है। पर ये जो 44 एक पेपर में भी अगर आपने 45 के नीचे रखे इन सिंगल वन, देन आपका पूरा CIB फेल हो जाएगा। एंड जो भी आपका 50 के नीचे रहेगा वहाँ पर ऑटोमेटिकली जो है 45 वाला कट ऑफ जो है 50 में कन्वर्ट हो जाएगा, जो भी आपका 50 से नीचे रहेगा देन इन दैट पर्टिकुलर पेपर यू विल बी फेल, ठीक है। सो आपको सिक्योर जोन है 50 रख लेना है, तो टारगेट हमें उसी के अकॉर्डिंगली करना है कि एटलीस्ट अगर मैं एक अटेम्प्ट में क्लियर करता हूँ मेरे को हर एक सब्जेक्ट में 45 मार्क्स आ जाए, ठीक है। एंड 45 के साथ साथ आई विल ऑल्सो मेक श्योर कि मेरा जो ओवरऑल मार्क है 250 के एबव चला जाए, ठीक है। अगर एक पेपर में 45 के नीचे है, अगर ओवरऑल आपका 250 से भी ज़्यादा है, देन आपका जो वहाँ पर एक पेपर में अगर नीचे है, ओवरऑल अगर चला गया है 250 के अबव, फिर भी जो उस टाइम आपका ऑटोमेटिकल जो है इंडिविजुअल कट ऑफ 50 हो जाएगा, रिमेंबर दिस, ठीक है। सो उस टाइम जो भी पेपर 50 से नीचे होगा उसमें आप फेल हो जाएंगे, यू नीड टू अपियर इन द नेक्स्ट। सो होपफुली आप लोगों का पूरी क्लैरिटी हो गया होगा। आई हैव गिवन यू ऑल द केस स्टडीज, फिर भी अगर कुछ मिस आउट हुआ होगा, इफ़ यू नीड टू नो देन mention in the comment section, we'll reply in the next. And stay tuned and also join our Telegram channel so that we can connect and also have some discussion with all the members. Also you can also connect with the admins. So happy learning and फिर मिलते हैं next में. Thanks for watching. Thank you.